विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धनबल व प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लिहाजा इस विषय में भी सख्त कानून बनाया गया है। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि स्कूली बच्चों के साथ राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा के प्रधानाचार्य कुंवर सिंह पुंडिर समेत अध्यापिकाओं ने भी बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही को सुना है। स्कूली बच्चों द्वारा सदन की कार्यवाही को देखा जाना इस बात की गवाही दे रहा है कि आजकल के स्कूली छात्र जागरूक होने के साथ साथ राजनीति से भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत कुछ सीखा कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं और आज तक तो हम टीवी में ही देखते रहते थे अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों को और आज तो स्टेट में भी देखा। मुख्यमंत्री जी को भी आज हमने अपनी आंखों से सामने देखा है और रितु खंडूरी जी को भी देखा है। हम यहाँ पे देखे हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी कैसे फैसले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मंत्री जी एक उनके 2-3 साल का एक लड़का है, उनसे आंगनबाड़ी के बारे में बात चल रही थी। हमने ये भी देखा वहाँ पे कि 2-3 मंत्री जी से 2-3 साल के लड़के का आधार कार्ड मांग लिया था, सर ये भी बात चल रही थी। वहाँ पे बहस कर रहे थे सर वहाँ पे सब लोग। यहाँ फैसले अच्छे होते हैं, वहाँ पर सब यहाँ पे उत्तराखंड के फैसले करते हैं। और हमने सोचा बच्चों को जो क्रिएटिविटी है, जो एक्टिविटी है वो हूबहू दिखाई जाए। केवल किताबी ज्ञान तो हर बच्चा रखता है, हर शिक्षक रखता है, पर हमने सोचा बच्चों को विधानसभा हमारे नज़दीक है और पूरे उत्तराखंड इस विधानसभा के नियम कायदे कानून जो बनाते हैं उससे चलती है, तो हम क्यों नहीं इन बच्चों को आज विधानसभा की कार्रवाई को दिखाएं। तो जब हम बच्चों को हमने तैयार किया यहाँ आने के लिए तो हमारे बच्चे बहुत प्रसन्नचित थे, बहुत खुश हुए कि आज हम सब अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को और आज सामने देखकर अपने मुख्यमंत्री जी को भी सामने देखा उन्होंने, तो बच्चे बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस के चकारता विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने कई सवाल सदन में रखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा रखी है और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया उससे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि आज यूकेएसएससी समेत कई मामले पटल पर कांग्रेस रखेगी। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है
यूकेएसएससी, नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, देवी आपदा और अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना है। सालों से आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण वाली पत्रावली शासन में झूल रही है। सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। क्यों? 6 महीने पहले सीएम धामी को पत्र लिखा था। पत्र के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा सवाल यह है कि आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण पर कोई बात क्यों नहीं करता? आंदोलनकारी विधानसभा के बाहर बैठे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। रविंद्र मात्र 19 साल की उम्र में शहीद हुए थे। उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरा राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के मामले को गंभीरता से ले। तो आखिर हम उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम विधानसभा के अंदर, हम राज्य आंदोलनकारियों के शहादत के चर्चे करते हैं, हम रामपुर तिराहे की बात करते हैं, हम खटीमा गोलीकांड की बात करते हैं, हम कोटद्वार गोलीकांड की बात करते हैं, हम मसूरी गोलीकांड की बात करते हैं, लेकिन जब उनके परिवारों को सुविधाएं देने की बात आती है तो हम गोलमोल जवाब देने लग जाते हैं, हम एक दूसरे के बातों को ढकने और छुपाने लग जाते हैं। आखिर समस्या क्या है? आंदोलनकारी आज विधानसभा के बाहर बैठे हैं, कोई जाकर उनसे पूछने वाला नहीं है। वो आंदोलन धरना स्थल पर बैठते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कितने परिवार हैं जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई? कुछ दिन पूर्व श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में संतों के 2 गुट में अखाड़े की संपत्ति को लेकर मामला गर्मा गया था। पंजाब से आए संतों द्वारा श्री पंचायती निर्माण अखाड़े में घुसकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा पंजाब से आए संतों को आश्रम से खदेड़ा था। आज अखाड़े के महामंडलेश्वर और सांसद साक्षी महाराज श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा पहुंचे। उनके द्वारा शासन और प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही की प्रशंसा की गई। दिन वो घटना घटी थी, मैं ऑनलाइन था अखाड़े के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ में मेरी निरंतर बात हो रही थी। और बात ठीक है कि वो घटना होते 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 बची, उसके लिए मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, जिला प्रशासन का, यशस्वी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करूँगा। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते उन्होंने बचा ली। कुछ लोगों की गृध्र दृष्टि बनी हुई है श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के ऊपर, वो यदा कदा मौका निकालकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, परंतु पूरा प्रशासन, ये सरकार, और क्योंकि मैं भी सरकार का प्रतिनिधि हूँ, सांसद हूँ, तो पूरी तरह से अखाड़े के साथ हैं। अखाड़े के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने दी जाएगी।